मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं अपने चैनल पर 12th क्लास का सेकंड मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूं और जिसका पहला चैप्टर क्या है, इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकलन। तो देखिए आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समाकलन के कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने लिखा भी है यहाँ पर, बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समाकलन। समाकलन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से जो इंटीग्रेशन का जो मतलब साइन होता है वो क्या होता है। इस तरीके से ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, इस तरीके से। अब यहाँ पर यदि मैं लिखूंगा x रेज़ टू द पावर n और यहाँ पर लिखता हूं मैं dx, तो इसको क्या रीड करूंगा मैं यहाँ पर, इसको रीड करूंगा यहाँ पर कि x रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर ये जो लिखा होता है, मतलब यदि यहाँ dx लिखा हुआ है तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है, यदि यहाँ dy लिखा होगा तो y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे मैं बात बताऊं यहाँ पर y रेज़ टू द पावर n dy, अब यहाँ पर dx नहीं चलेगा, यदि मैं यहाँ पर dx लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, dy। इसका क्या मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, y की पावर n का, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। यहाँ बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू y रेज़ टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू y, इसका मतलब ये है। तो देखिए आइए कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो बेसिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन से संबंधित हैं, उनको देखते हैं हम। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला जो बनता है वो यही है, इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर n dx। इसका क्या मतलब हुआ, x रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x रेज़ टू द पावर कितना, n+1 अपॉन n+1, और एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है c, ठीक है। तो x रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1। जैसे मैं एक एग्जांपल देखूं यहाँ पर, इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर 5, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पर n कितना है, 5। तो इस फॉर्मूले को यदि मैं यूज करूंगा तो देखिए किस तरीके से यूज होगा। क्या फॉर्मूला है, x रेज़ टू द पावर n+1, तो n की जगह कितना है 5, तो 5+1, और नीचे भी कितना आ जाएगा, n+1 लिखा हुआ है, तो n+ यानी कि 5+1, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, x रेज़ टू द पावर 6 अपॉन 6 और प्लस c। या फिर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं यहाँ पर, जैसे बात कर ली जाए x रेज़ टू द पावर 7, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, पावर में एक बढ़ा देंगे तो कितना हो, जैसे यहाँ पर 5 था तो यहाँ कितना हो गया 6, और नीचे भी एक ज्यादा, इससे पावर से एक ज्यादा करके लिख देते हैं, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 8 और प्लस कितना c। तो x रेज़ टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है, ठीक है। चलिए आगे, सेकेंड फॉर्मूले पे आते हैं, x रेज़ टू द e रेज़ टू द पावर x dx। इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर x प्लस c, कितना हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर x प्लस c। e की पावर x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, e की पावर x, अर्थात e रेज़ टू द पावर x प्लस c। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x a रेज़ टू द पावर x, a रेज़ टू द पावर x dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, वो होता है a रेज़ टू द पावर x अपॉन log a और प्लस कितना c। ये क्या हो जाएगा, a रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। चलिए आगे फोर्थ फॉर्मूले पे आते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। इसका जो इंटीग्रेशन होता है x के रेस्पेक्ट में वो कितना हो जाएगा, log मॉडुलस ऑफ x प्लस c। तो 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है x के रेस्पेक्ट में वो कितना है, log मॉडुलस x प्लस c। आगे चलिए, इंटीग्रेशन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो x के रेस्पेक्ट में वो कितना होता है, माइनस cos x और प्लस कितना c। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इसका जो इंटीग्रेशन होता है cos x का वो कितना होता है, sin x प्लस c। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, tan x और प्लस c हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आते हैं,
इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है एक्स के रेस्पेक्ट में वो कितना हो जाता है सेक एक्स और प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। उसके बाद में कुछ होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। उसके बाद यदि इसी फॉर्मूले के बाहर क्या लगा दिया जाए माइनस लगा दिया जाए इसके बाहर, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स का और प्लस कितना सी। आगे चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और प्लस कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन यदि इसके बाहर माइनस लगा दिया जाए और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाए और इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो कितना हो जाएगा माइनस कोट इनवर्स एक्स और प्लस सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका जो इंटीग्रेशन होता है एक्स के रेस्पेक्ट में वो कितना होता है सेक इनवर्स एक्स। आगे चलिए, आगे यदि हम आए तो अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन यदि इसके बाहर माइनस लगा दूं मैं तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका जो इंटीग्रेशन होता है एक्स के रेस्पेक्ट में वो क्या होता है कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और प्लस कितना हो जाएगा सी। तो देखिए कुछ फॉर्मूले थे, एक फॉर्मूला और बता देता हूं मैं। यदि किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन किया जाता है, यदि किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन किया जाता है, सबसे पहले हम 1 का इंटीग्रेशन सीखते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन किसी के भी रेस्पेक्ट में यदि हम करेंगे, किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वही वेरिएबल आ जाएगा। जैसे 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा x और प्लस कितना c। जैसे 1 का इंटीग्रेशन मुझे z के रेस्पेक्ट में करना है, 1 का इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आ जाएगा z आ जाएगा और प्लस कितना c। इस तरीके से जैसे 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में किया जाए यदि तो कितना आ जाएगा y प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से। अब बात करते हैं हम किसकी, यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसका इंटीग्रेशन कितना होता है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे a को मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ कांस्टेंट मान रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में मुझे करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, ये जो कांस्टेंट है इसकी मल्टीप्लाई में क्या होगा 1 होगा, क्योंकि हर किसी की मल्टीप्लाई में क्या छिपा होता है 1 छिपा होता है। तो इस a को कहाँ रख लूंगा मैं बाहर रख लूंगा, तो कितना हो जाएगा 1 dx। तो 1 का मैंने अभी सीखा है ऊपर इंटीग्रेशन कितना होता है, जिसके रेस्पेक्ट जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं उतना ही आ जाएगा। तो x के रेस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा ax प्लस c। जैसे मैं ऊपर बताऊँ तुम्हें इस बात को, जैसे इंटीग्रेशन करना है मुझे 5 dx तो कितना हो जाएगा, अर्थात 5 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में यदि मुझे करना है तो 5 को कहाँ रख लेंगे बाहर, तो 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 5x प्लस c। इस तरीके से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो फॉर्मूले हैं आपके समझ में आए होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो मैं जो अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा, अपनी अगली वीडियो उसमें मैं कराऊंगा आपको 7.1। धन्यवाद।